डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से है और इसके हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करें। इस पहले चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन जो है वो अलजेब्रिक जुमलों के दरमियान या अलजेब्रिक वैल्यूज़ के दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के दरमियान इक्वालिटी की अलामत यूज़ करने से इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a जमा b इज इक्वल टू c, तो ये भी एक इक्वेशन बन रही है। अगर इसके दरमियान मैं कांस्टेंट वैल्यूज भी यूज़ करता हूँ तो उस हवाले से भी इसको बनाया जा सकता है। जैसे मैं a जमा 2 इज इक्वल टू 5x लिख लेता हूँ तो ये भी एक इक्वेशन शो कर रहा है। जब हम ये चीज़ें समझ लेते हैं इक्वेशन को, तो इससे आगे इसकी इकसाम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशंस दो किस्म की डिफाइन की जाती हैं, एक है कंडीशनल और एक है आइडेंटिटी। कंडीशनल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर ये शर्त आयद कर दी जाती है कि इसकी वैल्यू ये हो तो ये सेटिस्फाई कर लेगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको यूँ लिख दें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी कंडीशनल। ये x की वैल्यू अगर ये होगी तो ये इक्वेशन कहलाएगी, वरना ये इक्वेशन नहीं होगी। यानी कि इसको हम सेटिस्फाई करने के लिए x की जो वैल्यू निकालेंगे वो इस्तेमाल की जाएगी। दूसरी इसकी इक्वेशन इस तरह से बनती है आइडेंटिटी में कि a जमा b, और अगर हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये बन जाती है ax जमा bx। तो ये x की कोई भी वैल्यू होगी, यहाँ पर तो शर्त आयद हो जाती है कि ये इक्वेशन तब बनेगी जब a x की वैल्यू 3/2 होगी। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू कोई भी रखी जा सकती है, x की हम कोई भी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये है हमारी कंडीशनल इक्वेशन और ये है हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन। अब हम इसकी डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। डिग्रीज क्या होती हैं? यहाँ पर मौजूद वेरिएबल्स को आपस में ज़रब करने से जो बड़ी से बड़ी वैल्यू बनती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ax जमा b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो x वेरिएबल यूज किया जा रहा है उसकी पावर जो मान रही है 1, तो हम इसको कहेंगे 1 डिग्री इक्वेशन। 1 डिग्री इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन को चेंज कर दें, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 5 कर दें, तो यहाँ पर आप देखें कि वेरिएबल की जो पावर है वो बढ़ रही है, वो बन रही है 2, तो इसकी हम डिग्री कहलाएगी सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से इसकी जैसे जैसे डिग्री बढ़ती चली जाती है तो डिग्री नंबर भी बढ़ता चला जाता है। अब हम जो है इसके आंसर जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस जब हम x की वैल्यूज जो निकाल ली जाती हैं उनको हम रूट्स कहते हैं। रूट्स दो तरह के होते हैं, एक रियल रूट्स कहलाते हैं। रियल रूट्स सबसे पहले जो है हम रूट्स जो है वो फाइंड करते हैं। रूट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल रूट्स और दूसरे होते हैं एक्सट्रीनियस रूट्स। ये हकीकी कहलाएंगे, हकीकी, और ये कहलाएंगे फालतू। कोई भी जब हम इक्वेशन की वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं, x या वेरिएबल जो हमने यूज किया हो तो उसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं, अगर उनको दोबारा इक्वेशन में पुट किया जाए और वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब उसकी इक्वेशन के दोनों जानिब एक जैसी वैल्यूज आ जाए, तो हम उनको रियल रूट्स कहते हैं। अगर वो दोनों तरफ x की वैल्यूज जो हमने पुट की हैं वो सेटिस्फाइड ना कर सकें, बराबर ना आ सके, तो हम उनको फालतू इसका। तो इसके साथ ही हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे रूट्स के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि जो सेकंड डिग्री इक्वेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं वेरिएबल्स की, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और इसी को हमें आगे लेके चलना है। जैसे कि मैं ये लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या बन रही है? सेकंड डिग्री, और इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं क्योंकि ये 2 है, क्वाड्रेटिक डिग्री बन जाए।
अब हम यहाँ पर मौजूद जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, मतलब उन रूट्स को फाइंड करेंगे, चाहे वो एक्सट्रीनियस रूट्स हो या चाहे रियल रूट्स हो, ये हमने इसमें फर्क नहीं करना, जस्ट हमने उनके रूट को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास तीन बेसिकली मेथड हैं। इसमें पहला है हमारे पास फैक्टराइजेशन, जोड़े मरतब करना, जोड़े बनाने को कहते हैं, जोड़े बनाना। दूसरे में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो तरीका है उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें हम मुरब्बा जो है वो कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल करना। इसमें हम फार्मूला जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसका हम फार्मूले के जरिए हल करते हैं। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज का स्टार्ट लेंगे। ये तो था इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास जो बोर्ड की तरफ से दी हुई जो बुक है उस बुक के अंदर जो सवाल दिए गए हैं उनमें से कोई एक सवाल हल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट ईयर जो मैथमेटिक्स है DAE क्लासेस के लिए उसकी 1.1 एक्सरसाइज का सवाल नंबर जो है वो 1 हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास सवाल की वैल्यूज हैं x² + 7x = 8। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास एक सवाल दिया गया है कि इसको हल करना है। तो इसको हल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax² + 7x ax² + bx + c = 0। तो ये है हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस फॉर्म के में ला के हम इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास सवाल दिया गया है x² + 7x = 8, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये जो कांस्टेंट दिया गया है इसको हम उठा के दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो ये कुछ इस शक्ल में तब्दील हो जाएगा। ये +8 इधर आकर -8 हो जाएगा = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हम इसके जो कांस्टेंट होते हैं तरफैन में उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट मौजूद है, उसको 1 कहेंगे। 8 और 1 को ज़रा करने से हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 8 बनती है। और 8 को हमने यहाँ से देखना है कि जो हमारे पास अलामत आ रही है उसको हमने जोड़ा बना के इस शेप में लेके आना है कि माइनस करने के बाद वो हमारे पास 7x बच जाए। तो हमें 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। 4 ज़रा 2 करें तो 8 बनता है, 1 ज़रा 8 करें तो भी 8 ही बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई जोड़ा नहीं बनता। हम नोट करते हैं कि ये 8 और 1 का जोड़ा ऐसा है जिसको हम माइनस करें तो 7 बनता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 8x - x - 8 = 0। तो अब गौर करने की बात यह है कि ये प्लस वाला 8 मैंने लिखा है क्योंकि हमारे पास प्लस वाली वैल्यू बच रही। अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू बच रही होती तो हम पहले में हम नेगेटिव वैल्यू को रखते और बाद में हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को रखते। अब यहाँ इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम निकाल लेंगे। ये था हमारा पास दूसरा स्टेप। अब हम कर रहे हैं तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि इनमें से जो कॉमन है उनको निकालते हैं। तो इनमें दोनों में से x जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो ये बच रही है x + 8, और इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है और 1 भी इसके साथ लिखा जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वैल्यूज x और ये माइनस प्लस में चेंज जाएगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस दिया गया, प्लस और माइनस जो आपस में माइनस होके वैल्यूज को तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारे पास सही फैक्टर बनने की अलामत है कि x + 8 हमारे पास वैल्यू आ गई है, दोनों तरफ सेम, और एक बन रही है x - 8 = 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स जो हमने फाइंड किए हैं, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप में हम इनको अलग अलग से = 0 पुट करेंगे। जैसे कि हमारे पास दिया गया है x + 8 = 0 और दूसरी हमारे पास वैल्यू दी गई है x - 1 = 0। तो हम इन दोनों फैक्टर्स को = 0 लिखते हैं और फिर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें। x = -8 आ गया और यहाँ से x = +1 क्या है। यहाँ पर हम इनका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, वो ये बन जाएगा -8 और 1। तो इस तरह से हमने पहले सवाल को सॉल्व किया है। और ये हमारे जो रूल्स हैं, अब हमें नहीं पता कि ये रियल रूल्स हैं या एक्सपीरियंस रूल्स हैं, ये हम इसको पड़ताल करने के बाद ही मालूम कर सकते हैं कि ये रियल रूल्स हैं या एक्सपीरियंस रूल्स हैं। वो हमें मालूम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें इसके रूल्स फाइंड करने थे, रूल्स हमें फाइंड करने।
तो ये इस तरह से हमारा पहला सवाल सॉल्व।